ओके तो हमारे सामने आज एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। ये क्वेश्चन दिया है इन द गिवन कोड। आपको एक कोड दिया है इन द गिवन कोड ऑफ इंसर्शन शॉर्ट। इंसर्शन शॉर्ट का एक कोड दिया है आपको। देयर आर टू ब्लैंक स्पेसेस एट लाइन 11 एंड 13। तो यहाँ पे दो ब्लैंक स्पेस है और देखो लाइन 11 पे हाँ ब्लैंक स्पेस है और 13 पे भी ब्लैंक स्पेसेस है। यू नीड टू सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। आपको कुछ ऑप्शंस दिए हैं, ए ऑप्शन दिया है, बी ऑप्शन दिया है, सी ऑप्शन दिया है और डी ऑप्शन दिया है। इन ऑप्शन में से आपको करेक्ट ऑप्शन दिखाना है सो दैट आर एरे एक्स। तो आपका ये जो एरे एक्स है, ठीक है, ये जो आपका एरे एक्स है ये गेट सॉर्टेड, ये सॉर्टेड हो जाए। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम वही सेलेक्ट ऑप्शन करें जिसमें हमारा एरे सॉर्टेड हो जाए। तो शैल आई स्टार्ट? चलो स्टार्ट करते हैं अब इस क्वेश्चन को करना। चलो तो अब क्या है, इंसर्शन शॉर्ट नाम का फंक्शन है, उसमें एक्स पास हुआ, एरे पास हुआ, ये एरे पास हो गया, कुछ वेरिएबल ले लिया। के की वैल्यू मैंने 2 से स्टार्ट की। क्यों 2 से स्टार्ट की? इसलिए क्योंकि मेरा इंडेक्स 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर? और 2 से क्यों स्टार्ट की? क्योंकि पहला एलिमेंट तो ऑलरेडी सॉर्टेड है। इंसर्शन शॉर्ट इज व्हाट? इस प्लेइंग कार्ड्स। जब आप ताश खेलते हैं तो उसमें क्या है, जो सबसे पहला एलिमेंट आता है, आपने पत्ते उठाए, सबसे पहला एलिमेंट आपके पास 10 आया, तो अभी वो 10 सॉर्टेड है, आपको पता नहीं कि उसके बाद क्या आएगा। तो उसके बाद कुछ आएगा तब तो आप सॉर्टेड कर सकते हो, लेकिन 10 आया तो वो सॉर्टेड है। तो सबसे पहला 11 आया तो वो सॉर्टेड है, इसलिए जो हमारी सॉर्टिंग है वो 2 से स्टार्ट होगी, सेकंड से स्टार्ट होगी। ठीक है, और अगर आप 0 से स्टार्ट करें तो 1 से स्टार्ट होगी, कोई बात नहीं, 6 तक जाएगा। लेंथ कितनी है? 6 तक। क्लियर? तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम टी में डालेंगे एक्स। एक्स के की वैल्यू कितनी? 2। तो टी में कितना आ गया? x2 में कितना? 8। तो टी में आ गया 8। क्लियर? पी में डाला k-1, के की वैल्यू 2 है, तो पी में आ गया 2-1 दैट इज 1। अब इधर आओ, क्या टी में 8 है। 8 हमारा x1 से छोटा है। 8 हमारा x1 से हाँ छोटा है। 8 इज x1 में 11 से छोटा है, तो ये कंडीशन हो गई ट्रू। तो ये कंडीशन ट्रू। एंड p 0 से बड़ा है। p हाँ p 0 से बड़ा है, ये भी कंडीशन ट्रू हो गई। तो x1 x1 2 x2 में डालो x1। तो x2 में जब हम x1 डालेंगे तो यहां तो आ गया 11, ये आ गया 11 आपका। क्लियर? अब क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन पे आएंगे। अब नेक्स्ट लाइन तो ब्लैंक है, क्या करें अब इस नेक्स्ट लाइन पे? तो आओ ऑप्शंस को देखो। ऑप्शन में पहला ऑप्शन क्या दिया है? p इक्वल टू p-1, p इक्वल टू p-1, p इक्वल टू p-1। यहाँ पे p+1 दिया था और यहाँ पे p+1। क्या ऑप्शन आना चाहिए? चलो एक मैं पुट करके देख ले रहा हूं। मैं लिख ले रहा हूं p इक्वल टू p-1। क्लियर? तो अब चलते हैं। तो p को p-1 किया तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। ऊपर बढ़े, क्या t x p से छोटा है? t में कितना है? 8। टी में कितना है? 8। और x0 में, x0 तो हमारे पास कोई इंडेक्स ही नहीं है, तो अब हम यहां पे छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कोई गार्बेज वैल्यू, इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जैसे ही यहां पे बढ़े, क्या p 0 से बड़ा है? ना, p 0 से बड़ा नहीं, क्योंकि p 0 है। ये कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। अब हमें बाहर भी आ जाना चाहिए था, तो हम बाहर आ गए। तो अब हम जैसे ही बाहर आए, तो हम जब बाहर आए तो कहां पे आए? हम यहां से बाहर आने के बाद इस लाइन पे आए, यहां इस लाइन पे है, और इस लाइन पे कह रहा है कुछ आना चाहिए। इस लाइन पे क्या आना चाहिए? मुझे इस लाइन पे ये आना चाहिए कि इस जगह पे मेरा क्या आ जाना चाहिए? 8 आ जाना चाहिए। अब मैंने क्या 8 आ जाना चाहिए? ऑप्शंस चेक करो। अब ये वाला ऑप्शंस तो चेक हो गया, p इक्वल टू p-1 वाला ऑप्शन सही है, तो p इक्वल टू p+1 वाला ये गलत हो गया, p इक्वल टू p+1 वाला ये ऑप्शन गलत हो गया। तो अभी दो ऑप्शन में कंप्लीट करना है। चलो पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, x p+1। तो x p+1 में क्या डाल दो? x p+1 में t डाल दो। तो p की वैल्यू कितनी है? 0। 0+1 की 1 x1 में t डाल दो। तो x1 में जब हम t डालेंगे, तो यहाँ पे t में कितना? 8। तो यहाँ पे हाँ बिल्कुल ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। चलो एक बार और इटरेशन करा के देख लेते हैं, तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो फिर ऊपर करें। अब k की वैल्यू कितनी हो गई? अब k की वैल्यू हो गई 3। ठीक है, t में डाला x3 में कितना है? x3 में 6, तो ये भैया हो गया 6 हो गया। क्लियर? टी में हो गया 6। चलो अब पी में डाला 3-1, तो पी में आ गया 2। तो पी में आ गया 2। ठीक है, ये मैं सब मिटा दे रहा हूं। ठीक है, क्या टी हमारा x2 से छोटा है? x2 में कितना है? 11। हाँ छोटा है। और क्या p 0 से बड़ा? हाँ बड़ा है। तो क्या करो, x2+1 x3 में डाल दो x2। तो यहां पे x3 में x2 डाल देंगे तो यहां पे 11 आ गया। ठीक है, बढ़िया हो गया। p इक्वल टू p-1 हो गया, तो p इक्वल टू p-1, तो p की वैल्यू हो गई 1। तो p की वैल्यू हो गई 1। फिर ऊपर क्या t इज अगेन 6। क्या x1 से छोटा है? p की वैल्यू 1 होगी। x1 से छोटा, x1 में 8, हाँ छोटा है। 6 जो 8 से छोटा है। और p जो है 0 से बड़ा, हाँ 0 से बड़ा है, दैट इज p की वैल्यू 1, हाँ बड़ा है। p जो है 1 0 से बड़ा है। तो फिर क्या करो, x1+1 दैट इज x2 में x1 डालो। तो जब हम x2 में x1 डालेंगे तो यहाँ पे आ गया 8। क्लियर है? और p में डाला p-1, और p की वैल्यू क्या हो गई? 0। जैसे ही p की वैल्यू 0 हुई और ऊपर आया तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स, और वो लूप से बाहर आ गया। x0+1 कितना है? x1 में क्या डालो? t। तो x1 में जब हम t डालेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया? 6। तो 6 8 11 बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो मेरे हिसाब से 100% ये ऑप्शन सही है।
तो दिस वाज ऑल अबाउट, आपको ऐसे ही ट्रेड करके देख लेना है कि किस तरीके से काम हो रहा है। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आओ अब देखते हैं, हमारे पास ये क्वेश्चन है, गिवन एन एरे ऑफ n माइनस वन इंटीजर। तो एक एरे दिया उसमें n माइनस वन इंटीजर है, मतलब अगर हम n की वैल्यू 5 ले ले तो 4 इंटीजर है, एंड दीज इंटीजर आर इन रेंज फ्रॉम 1 टू n। लेकिन ये जो इंटीजर है उसमें 1 टू n की रेंज लगी हुई है। 1 टू n मतलब अगर हम n की वैल्यू 5 ले ले तो 1 टू 5 है, तो फिर n माइनस वन क्या हुआ इसका मतलब, एंड देयर आर नो डुप्लीकेट वैल्यू इन द लिस्ट, और कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू भी नहीं है। ठीक है, ये भी बात समझ में आती है, तो ये भी समझ में आ रहा है। वन ऑफ द इंटीजर इज मिसिंग फ्रॉम 1 टू n। अच्छा ओके, अब समझ में आया कि एक इंटीजर मिसिंग है, तो मतलब एक हमारे पास एरे है n इंटीजर का, मान लो 4 इंटीजर का, तो 1 2 और 4, क्लियर। तो 4 इंटीजर का एरे है और उसमें एक वैल्यू मिसिंग है, तो दैट इज टोटल n माइनस वन इंटीजर। हाँ n माइनस वन इंटीजर है, जबकि n की वैल्यू कितनी है 4। n की, यहां समझ रहे हो आप, n की वैल्यू 4 है लेकिन n माइनस वन इंटीजर है, तो n माइनस वन इंटीजर है मतलब 3 इंटीजर है, क्लियर। और एक वैल्यू मिसिंग भी, हाँ ठीक है 3 मिसिंग है, बिल्कुल ठीक है, तो ये बिल्कुल समझ में आ रहा है, ठीक है। और एक कोई भी डुप्लीकेट नहीं है, डुप्लीकेट भी नहीं है। अब चेक मिक्स फंक्शन, चेक मिक्स फाइंड द मिसिंग इंटीजर। तो चेक मिक्स नाम का, चेक मिक्स नाम का एक फंक्शन है, हाँ है, जो मिसिंग इंटीजर को फाइंड कर रहा है। कोड कंपाइल सक्सेसफुली, कोड सक्सेसफुली कंपाइल कर रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है इसमें कोई भी सिंटेक्स एरर नहीं है, इसमें कोई भी सिंटेक्स एरर नहीं है, इसमें कोई भी अब सिंटेक्स एरर नहीं है। अगर कोई भी सिंटेक्स एरर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इसमें लॉजिकल एरर है, बट फेल्स टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट फ्रॉम सम टेस्ट केसेस ड्यू टू लॉजिकल एरर। ठीक है, बिल्कुल साफ साफ दिया हुआ है। योर टास्क इज टू आइडेंटिफाई दोज लाइंस इन द गिवन कोड। आपको वो लाइनों को बताना जहां पे गलती है, क्लियर। तो बस हो गया, चलो बस चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आपको एक एरे दिया है, एरे आपने लिख लिया, ठीक है। अब ये मैं एरे लिख ले रहा हूं, चलो ये एरे मैं लिख ले रहा हूं, दैट इज ए लिख ले रहा हूं, और इसमें वैल्यूज है 1 है 2 है और 4 है, एक वैल्यू मिसिंग, n माइनस वन वैल्यूज है, ठीक है। आई की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 0, फाउंड की वैल्यू 0, ठीक है। आई इज इक्वल टू 1 से लेस देन n। अब i इज इक्वल टू 1 से लेस देन n का क्या मतलब है, ये 1 से चल रहा है और n तक चल रहा है, लेकिन लेस देन n चल रहा है। इसका मतलब यहां मुझे एक चीज समझ में आनी चाहिए कि अगर वो हर एक नंबर को चेक कर रहा है कि कौन सा नंबर मिसिंग है, और नंबर कहां से शुरू हो रहा है, देखो यहां पे दिया फ्रॉम 1 टू n, नंबर कहां से है, फ्रॉम 1 टू n है, तो 1 से n है, तो यहां पे लेस देन ना होके लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। तो एक गलती तो मेरे को यहां पे समझ में आती है, मैं इसको टिक कर ले रहा हूं कि यहां पे लेस देन, समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि आपको नंबर कौन से फाइंड करने, 1 से लेकर n तक। अब 1 से लेकर n में कौन सा नंबर मिसिंग है वो फाइंड करना है, तो 1 से चल रहा है, n क्या है 4, तो ये 1 से लेकर 4 तक में कौन सा नंबर मिसिंग है ये फाइंड करना है, तो एक गलती तो मैंने ये पकड़ ली। फाउंड इज इक्वल टू 0, तो फाउंड आई की वैल्यू हो गई 1, फाउंड की वैल्यू हो गई आपकी 0, फाउंड को मैं एफ से लिख रहा हूं। फॉर जे इज इक्वल टू 0, हाँ 0, जे लेस देन n, n की वैल्यू, जे 0 से शुरू हो रहा है और लेस देन n, तो अगर जे n की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू 4 है ना, अच्छा अब जब n की वैल्यू 4 है तो 0 से लेके 4 से कम, तो मतलब 3, तो 0 से 3 मतलब 4 एलिमेंट हो गए, जबकि एलिमेंट 3 है, तो यहां पे मेरे ख्याल से होना चाहिए n माइनस वन, ठीक है। तो एक गलती मैंने ये पकड़ी, यहाँ पे 3 ही एलिमेंट है, एलिमेंट कितने हैं, 0 है 1 है और 2, 3 ही एलिमेंट है, तो इंडेक्स कहां तक जाएगा, 0 से 2 तक ही तो जाएगा। तो n की वैल्यू अगर 4 है तो 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, और 3 से कम कितना हो गया 2, तो 0 से 2 तक, बिल्कुल सही, यहां तक चलना चाहिए। अब इफ ए जे, तो यहां पे एक गलती और पकड़ ली, इफ के अंदर डबल इक्वल टू होता है, इफ के अंदर डबल इक्वल टू होता है, एक ये गलती पकड़ ली मैंने, क्लियर। तो ये गलती पकड़ ली, अब कोड रन करा के देख लो कि कोड सही चल रहा है या नहीं, तो 3 गलती तो मेरे को समझ में आ गई। चलो फॉर जे इक्वल टू 0, हाँ 0, जे लेस देन n माइनस वन, 0 3 से छोटा है, हाँ छोटा है, 0 3 से छोटा है, क्या a 0 i के बराबर है, i की वैल्यू कितना, हाँ a 0 1 इस बराबर बराबर i के बराबर है, तो बराबर है, तो फाउंड 1, तो मतलब 1 है इसमें, तो फाउंड की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। फिर ऊपर जाएगा, जे की वैल्यू को बढ़ाएगा, जे की वैल्यू को 1 करेगा, अब चक्कर रखे क्या ए 1 आई के बराबर है, ए 1 आई के बराबर नहीं, फिर जाएगा जे को बढ़ाएगा, तो जे की वैल्यू हो गई 2, क्या ए 2 आई के बराबर नहीं, फिर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लूप से बाहर आ जाएगा, नॉट फाउंड को चेक करेगा, क्या इफ नॉट फाउंड, फाउंड की वैल्यू कितनी है 1, 1 का नेगेशन कितना होगा 0, और जैसे 0 मतलब फॉल्स, अगर फॉल्स हो गया तो रिटर्न करेगा ही नहीं, फिर जाएगा आई की वैल्यू को बढ़ाएगा, तो आई की वैल्यू 2 हो गई। अब ऊपर जाएगा, क्लियर है, हाँ देखो 3 मिस करके दिखाएंगे आपको, 2 हो गया 2, हाँ 2 4 से छोटा है, हाँ छोटा है, नीचे जाएगा, क्या करेगा, फाउंड इज इक्वल टू 0, क्या फाउंड इज इक्वल टू, क्या फाउंड इज इक्वल टू 0, फाउंड को फिर से 0 कर देगा, तो फाउंड 0 हो गया। जे इज इक्वल टू 0, हाँ 0, ठीक है, जे को 0 से करेगा 0, 0 3 से छोटा है, हाँ जी छोटा है, क्या a 1
A0 सॉरी A0 i के बराबर है, i में कितना 2, A0 नहीं, A0 में 1, 1 2 के बराबर नहीं है, तो फाउंड को 1 करेगा ही नहीं, ठीक है, इफ कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। अब ऊपर जाएगा जे को बढ़ाएगा, जे की वैल्यू होगी 1, क्या A1 3 से छोटा, हाँ, क्या A1 आई के बराबर, हाँ A1 आई के बराबर है, तो फाउंड की वैल्यू होगी 1, तो फाउंड की वैल्यू फिर से कितनी होगी 1, फिर ऊपर जाएगा 2 करेगा, क्या A2 आई के बराबर है, नहीं, A2 आई के बराबर A1 आई के बराबर हो गया था, तो फिर कंडीशन फॉल्स होगी, लूप से बाहर आएगा, नॉट फाउंड ये कंडीशन फिर से फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि फाउंड में 1 का नेगेशन होगा 0, और 0 मतलब फॉल्स हो गया, बाहर आ जाएगा, क्लियर। अब ऊपर जाएगा फिर से ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू को बढ़ाएगा, तो आई की वैल्यू होगी 3 हो गई, 3 4 से 5 छोटा है, फाउंड इज इक्वल टू क्या हो गया, फाउंड इज इक्वल टू क्या हो गया 0, फाउंड को फिर से 0 कर दिया, जे इज इक्वल टू 0 n माइनस 0 3 से छोटा, हाँ छोटा है, क्या A0 i के बराबर है, क्या A0 में क्या 1 i में 3 नहीं, बराबर नहीं है, तो अब ऊपर जाएगा j को बढ़ाएगा, तो क्या A1 i के बराबर नहीं, A1 i, फिर जाएगा j को बढ़ाएगा, तो j की वैल्यू हो गई कितनी हो गई, j की वैल्यू हो गई 2, क्या 2 A2 आई के बराबर नहीं, आई में 3 है, A2 में 4 बराबर नहीं है, फिर जाकर जे को बढ़ाएगा 3 से छोटा नहीं, तो कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर। अब चेक करेगा क्या नॉट फाउंड में तो अभी 0 पड़ा है, और 0 का नेगेशन क्या हो गया, एनीथिंग 0 का नेगेशन मतलब पॉजिटिव हो गया, तो ये कंडीशन हो गई ट्रू, तो जब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये अब ये एग्जीक्यूट करेगा, रिटर्न आई की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 रिटर्न करेगा, इसका मतलब जब 3 रिटर्न किया तो इसका मतलब 3 इसे नहीं मिला, तो 100% 3 नहीं, तो मेरा कोड तो बिल्कुल ठीक चल रहा है, और गलती कहाँ पे, गलती है हमारी पहले हमने 4th लाइन पे पकड़ी थी, तो 4th लाइन पे गलती है, हाँ 4th लाइन पे ये वाला ऑप्शन सही दिख रहा है, 7 लाइन पे गलती है, 7th लाइन पे यहाँ पे हमने एक गलती पकड़ी थी, हाँ 7th लाइन पे भी है, और 8th लाइन पे, हाँ 8th लाइन पे गलती है, और यहाँ पे देखो 8th लाइन, ये 9th लाइन है, सॉरी, तो 9th लाइन पे गलती है, हाँ 9 पे गलती है, हाँ ये 9 पे गलती है, दिस ऑप्शन इज 9, is 9, आई एम कटिंग दिस ऑप्शन, दिस इज 9, क्लियर, तो 9 पे गलती, हाँ 9 पे गलती है, तो हाँ दिस वाज ऑल अबाउट कि हाँ यहाँ पे तो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज 4 7, द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज 4 एंड देन 7 एंड देन कम्स 9, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, तो ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, तो ओके, थैंक यू।